पारस अणुपेखा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी द्वारा विरचित। न विदूढ़ सर्व सिद्धे जाणोत्तम खविदतीह संसारे। दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेहणम वोचे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो ये स्वाध्याय का टॉपिक है 12 अणुपेखा यानी 12 अनुप्रेक्षा, 12 प्रकार का चिंतन, है ना। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी जिन्होंने समय सारजी जैसा ग्रंथ लिखा, बहुत गहरे आध्यात्म को जानने वाले, और वो हमें कह रहे हैं किस तरह के 12 प्रकार का चिंतन करना चाहिए। ठीक है, वो अपन देख रहे हैं। और हम इस समय आ, हमारी एकत्व भावना हो गई थी। अब हम अन्यत्व भावना की ओर चलेंगे। अन्यत्व भावना का क्या मतलब है? एकत्व का मतलब सबको अच्छे से समझ में आया कि हम अकेले हैं। अकेले इन द सेंस कि ऐसा नहीं मानना कि हम सबका संबंध हमेशा के लिए है ना। एकत्व मतलब एक अकेला अवतरे मरे अकेला होई, इस तरह का अकेलापन हमारे साथ है। ठीक है, कोई भी ना तो हमारे साथ आया और ना ही जाएगा। इवन जो ट्विन्स हैं वो जन्म भले ही साथ में लें, साथ में इन द सेंस उसमें भी आगे पीछे ही होते हैं, लेकिन मरण समय दोनों का साथ हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। और किसी का हमारे साथ मरण अगर हो भी जाए, चांस की बात है, राइट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब हमेशा के लिए साथ साथ रहेंगे, तो कभी कोइंसिडेंस ऐसा हो सकता है, किसी भाव में कोई एक साथ मरण हो सकता है, जैसे कि भोग भूमि में एक साथ मरण होता है कपल्स का या पेयर्स का, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए अब साथ में जुड़ गए। ठीक है ना। तो एकत्व भावना हमें उस अकेले होने की, एक होने की का चिंतन दे रही है। अब अन्यत्व भावना क्या कहती है? अन्य मतलब दूसरा। ठीक है, तो अन्यत्व भावना क्या दूसरा है और क्या मेरा है, उस पर चिंतन करना, क्या मुझसे अलग है। ठीक है, तो उसको देखते हैं अपन। तो एकत्व भावना में आत्मा का अकेलापन चिंतन किया जाता है और अन्यत्व भावना में पर पदार्थों का भिन्नपना चिंतन किया जाता है। देखा जाए तो दोनों सेम हो जाते हैं, राइट। कि पर पदार्थ को अगर हम निकाल दें, राइट, किसी चीज में से, पानी में से अगर हम गंदगी जो कि ऊपर से मिली है पानी में, वो निकाल दें, तो जो प्योर वाटर होगा, ठीक है ना, तो वो प्योर वाटर किसी मिक्सचर से, किसी भी बाहरी तत्व के मिले होने से रहित होगा, प्योर होगा। ठीक है ना। तो वो प्योर वाटर को क्या कह दिया? एकत्व। अगर हम उस नजरिए से देखते हैं, प्योर वाटर की नजरिए से देखेंगे तो एकत्व भावना। अगर हम गंदगी की नजर से देखेंगे तो अन्यत्व भावना। पानी में अन्य क्या है? तो गंदगी है। पानी में एकत्व क्या है या ओरिजिनलिटी क्या है? तो वो पानी है। तो ये दोनों एक ही चीज के कहने के दो पहलू हैं, दो पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो इस बात को भी हमें, कोई इसमें ये नहीं कि मुझे एकत्व बहुत पसंद है या मुझे अन्यत्व बहुत पसंद है, दोनों सेम है। अभी एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग देखने की है कि
जब जब आचार्य परमेष्ठी अ, एकत्व भावना बता रहे थे, ठीक है? एकत्व भावना में उन्होंने एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कह दी थी कि ये किसके लिए भाने लायक है, ठीक है? तो ये हमारे को बता दिया था जिसके पास संयम है, उसे ये भानी चाहिए, ठीक है? तो इतनी बड़ी बात कि संयमी साधु को सदा विचार करते रहना चाहिए, एकत्व भावना। तो एक पर्सपेक्टिव है ना? इस पर्सपेक्टिव को कौन अच्छे से देख सकता है? जिसने सब कुछ छोड़ दिया ऑलरेडी, जो संयम के मार्ग पर चल रहा है, वो एकत्व भावना को बहुत अच्छे से भा सकता है, उस पर्सपेक्टिव को समझ सकता है। अन्यत्व भावना सबके लिए है, ठीक है? हर एक को भाने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमें जो दिखता है, हम उसे ही दूर कर सकते हैं, है ना? आत्मा हमें नहीं दिखती, हमें उसका अनुभव नहीं है, तो हम उस पे फोकस भी ज़्यादा देर नहीं कर पाते। अन्यत्व हमें दिखता है, जैसे पानी में गंदगी हमें दिख रही है, हम उसे अलग करने की बात सोच सकते हैं, है ना? पानी की प्योरिटी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। ठीक है, पानी तो चलिए फिर भी आंखों से दिखने वाली चीज है, लेकिन आत्मा जो है वो हमें नहीं दिखती। इसलिए उस पर फोकस बनाए रखने के लिए संयम का होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम किसी भावना को अच्छे से कर पाएंगे तो वो है अन्यत्व भावना, इन दोनों में से। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हालांकि दोनों सेम ही है, एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक, एक में आत्मा का, प्योर आत्मा का चिंतन किया जाता है, उस अपेक्षा से देखा जाता है, और दूसरे में आत्मा से अलग जो पर वस्तुएं हैं उनको अलग देखकर उसका चिंतन किया जाता है। ठीक है, ये ही दोनों में अंतर है। शरीर, कुटुंब आदि तथा अन्य पर चेतन अचेतन पदार्थों से अपने स्वरूप को सर्वथा भिन्न चिंतवन करने का नाम अन्यत्व भावना है। तो परिवार हमें अपने से अलग दिखता है, हमने एकत्व भावना में बहुत अच्छे से समझ लिया कि हम अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। तो वो तो हमें बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं कि वो हमसे अलग है। ठीक है, अब शरीर भी हमसे अलग है, तो वो भी हमें बहुत अच्छे से समझाया गया। जब मरण होता है, शरीर यहीं रह जाता है, हम दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है? कि शरीर भी हमसे पृथक कुछ है, ठीक है ना? और फिर अन्य पर चेतन की पदार्थों की, अचेतन पदार्थों की तो बात ही क्या है? मेरी गाड़ी, मेरा घर, वो सब तो हमसे अलग है ही, है ना? और शरीर के साथ साथ जो हमारे उठने वाले विचार हैं हमारे अंदर, वो भी हमसे अलग हैं, क्योंकि विचार भी क्या है? एनर्जी है। ठीक है, विचार भी मैटर है। इसलिए जो हम प्योर सोल हैं, चेतन है, और मैटर क्या है? अचेतन है ना? तो वो कभी हमारा नहीं हो सकता, हमारा पार्ट नहीं हो सकता, तो हमसे अन्य है। भले ही हम व्यवहार में कह देते हैं मेरा है, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे थॉट्स, है ना? लेकिन वो रियलिटी में क्या है? वो हमसे अन्य है, भिन्न है। ठीक है, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होना और उस पर चिंतन करना, ये ही आचार्य का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत ज्यादा इस संसार में इंडल्ज नहीं होंगे। ठीक है ना? या बहुत ज्यादा चीजों को पकड़ के रखने की जो इच्छा रहती है ना, वो ज्यादा नहीं रहेगी। जैसे आपकी हमारी लाइफ को ही ले लें अगर हम, और हमें पता है कि ठीक है, आज की डेट के हिसाब से कोई भी 80, 85, 90 मैक्सिमम, है ना? उतने तक कोई किसी की उम्र हो सकती है। ठीक है, बहुत करें तो 100 वर्ष, वेरी रेयर। ठीक है ना, रेयर केस को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं अपन, तो 90 साल मान लीजिए। ठीक, तो 90 साल अगर हमारी एज है, हम अपना
हिसाब किताब देख सकते हैं हमें कितने एक्सपेंसेस पर मंथ के हिसाब से कितने मनी की ज़रूरत है। ठीक है, माना कि पैसा चाहिए, जीवन के लिए पैसा चाहिए और हमने अगर हिसाब लगा लिया कि हमें लेट्स से अनदर 40 इयर्स जीना है, राइट? और पर ईयर का हमारा इतना खर्चा है, तो 40 साल में हमें कितना चाहिए? अगर हमने वो सब जोड़ लिया, राइट? अब हमें इससे ऊपर के लिए हाव-हाव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? या किसी के साथ भी अगर हमें ये पता चल जाए, पता रहे, दिमाग में रहे कि हमारा जो ये साथ है, परिवार के साथ 40 साल से ऊपर का नहीं है ना? तो हम एक तरह से मेंटली प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए कि ये साथ तो छूटना ही है। हम गलती कहाँ कर बैठते हैं जब हम चीज़ों में लिमिट नहीं रखते और जो संबंध है उसको अनलिमिटेड, इनफाइनाइट मानने लगते हैं, हमेशा के लिए मानने लगते हैं, ठीक है ना? तो ये जो अवेयरनेस है बस उसको जगाने के लिए यहाँ पर ये चिंतन दिया जा रहा है। किसी में ये बहुत यंग एज में लेट से आ जाता है, तो वो उनमें वैराग्य जल्दी आ जाता है कि जब सब कुछ छोड़ना ही है, सब कुछ मुझसे अन्य है, मैं अकेला हूँ, तो मैं अपने उस आत्म कल्याण के लिए क्यों ना लग जाऊँ? जब मेरे कर्म कोई और नहीं काट सकता, मेरे कर्मों को मुझे ही भोगना है, तो मैं इन कर्मों को काटने की मेहनत अभी से क्यों ना करूँ? ठीक है ना? इसी चिंतन के साथ जो अम, अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेते हैं, व्रत नियम बहुत यंग एज में ले लेते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह का चिंतन चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक? तो ये जो 12 भावनाएँ हैं, ये हमें जो संसार शरीर, संसार, जगत काय स्वभाव को बताती हैं। जगत काय स्वभाव क्या है? जगत मतलब संसार, काय मतलब शरीर। तो जगत का स्वभाव क्या है और शरीर का स्वभाव क्या है? अभी और आगे आएगा अपने को शरीर के बारे में भी और चिंतवन दिया है अपने को, है ना? जब अशुचि भावना पढ़ेंगे। ठीक, अभी क्या है? संसार बता रहे हैं कि कैसा है, यहाँ कोई अपना नहीं है। तो ये अन्यत्व भावना में ये बात बहुत अच्छे से समझाई है। क्या कह रहे हैं? इस संसार में माता-पिता, भाई, पुत्र, स्त्री तथा अन्य संबंधियों का इस जीव के साथ कोई संबंध नहीं है। वे सब स्वार्थ के सगे हैं। जब तक उनको अपने विषय या लोभ, अभिमान आदि कषाय की पूर्ति होती दिखाई पड़ती है, उस समय तक सब अपना अपना मेरा मेरा कहकर पुकारते हैं, है ना? तो वो बहुत मार्मिक है ये चीज। जो उंगली माल हुए है ना, उंगली माल या कहिए वाल्मीकि जी हुए हैं, राइट, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। राम तो उनकी कथा में ये आता है कि वो बहुत बहुत ज्यादा हिंसक थे, है ना? किसी भी आने जाने वाले यात्री को मारकर उसकी उंगली काटकर अपने गले में पहन लेते थे, तो उंगली की माला पहनते थे। इतना भयंकर वो पर्सनालिटी थी, तो सब उससे डरते थे। तो गांव के लोगों के एक बार बुद्ध का विहार हुआ, तो बुद्ध ने देखा कि अरे ये किसी अंगुली माल से बहुत डरते हैं, ठीक? तो उन्होंने निश्चय किया कि वो उस अंगुली माल को जो है संबोधन देंगे, उससे मिलेंगे, ठीक? तो वो चल मतलब उस रास्ते को क्रॉस करने लगे जो कि लोगों ने रोक रखा था, बंद कर रखा था वहां से जाना कि अंगुलीमाल वहां रहता है, ठीक? उस रास्ते से बुद्ध जाने लगे। तो अंगुलीमाल ने कहा कि अरे बड़े तेजी से ही जा रहे हो, ठहरो, है ना? तो बुद्ध ने कहा मैं तो ठहरा हूं, तुम ही चल रहे हो, है ना? तो अंगुलीमाल को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कौन है जो मुझसे ना तो डर रहा है और मुझे उल्टा कह रहा है कि मैं चल रहा हूँ, जबकि मैं रुका हूँ और खुद चल रहे हैं, है ना? तो फिर वो दोबारा से कहता है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, ठहरो, अभी की अभी, है ना? तो वो फिर से वही कहते हैं कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, है ना? मैं तो ठहरा हुआ हूँ, है ना? तो फिर उसको बड़ा आश्चर्य होता है, तो फिर वो उनके आगे आ जाता है, रोक लेता है उनका रास्ता और बोलता है कि शायद तुम मुझे जानते नहीं हो।
तो वो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम सबको मारने में लगे हो, है ना, मारने का कार्य में लगे हो और सबकी उंगली काट कर ऐसे गले में डालते हो, है ना, जबकि मैं वो हिंसा के कार्य में नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा कि मैं ठहरा हूं और तुम चल रहे हो। ठीक है ना। तो वो बोलता है कि अ, ऐसा कैसे कि तुम इतने शांत हो, है ना, और तुम मुझे भी कुछ संबोधन दो। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम जिसके लिए ये सब कर रहे हो, मतलब किसके लिए करता है इंसान, पैसा कमाता है या कुछ भी कार्य करता है करियर से रिलेटेड, किसके लिए करता है, परिवार के लिए, है ना। तो कि तुम जिसके लिए हिंसा के काम कर रहे हो उनसे एक बार पूछो तो सही कि जो ये हिंसा में पाप लगेगा, क्या वो रेडी है इसको भुगतने में साथ में तुम्हारे? तो वो उनकी बात सुनकर, मतलब उसको पहले तो यही यकीन था कि ऐसे कैसे नहीं, मैं उनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, वो मेरा इतना भी नहीं करेंगे कि पाप में मेरे भागीदार बनेंगे। तो वो वापस जाता है अपने परिवार के पास और पूछता है कि मैं जो ये सब पाप कर रहा हूँ, तो मेरे साथ तो हो ना इसमें? तो वो कहता है कि हम तुम्हारे पैसे में तो साथ हैं, हम तुम्हारे इस पाप में भागीदार नहीं हैं। ठीक है ना? पाप का फल आएगा तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखो, हमें सिर्फ तुम्हारे पैसे से मतलब है ना। इतना जानने के बाद वो वापस बुद्ध के पास जाते हैं और कहते हैं तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं इतना हिंसा के कामों में लगा था सिर्फ अपने परिवार के लिए, है ना, और जब वो परिवार मेरा नहीं, तो मुझे अब ये सब कुछ नहीं करना। और वो सारे हिंसा के काम छोड़कर और साधु बन जाता है, साधु वाल्मीकि बन जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके की जब अवेयरनेस आती है, जब वाकई में हमारी आंखें खुलती हैं, तो वैराग्य के रास्ते पर चलने का मन होता है। ठीक है ना, कि ये पाप कार्य किस लिए फिर। हाँ, सुधा जी आपने हाथ रेस किया। या जय जीनेन। जी ये जो अंगुलीमाल आप बोल रहे हैं ना, तो मैं अभी अयोध्या गई थी ना, जी जी तो वहाँ श्रावस्ती में शंभुनाथ भगवान का 4 कल्याणक हुए थे। जी जी। तो नज़दीक में ही उनका महल था, तो हाँ हम जी। देखने के लिए गया था, तो बहुत अच्छा महल। अभी तो बहुत अंगुलीमाल का। टाइम हो गया, लेकिन महल अभी है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है। है ना। तो इस तरह की अवेयरनेस से जब अंगुलीमाल जैसा हिंसक बदल सकता है, तो हम भी इस चीज को देखें और अपनी अंदर में अवेयरनेस को लाएं कि हम अंधे होकर काम ना करें, किसके चारू लिए कर रहे, कितना कर रहे, चारू क्यों। जैजिनेन जय जी। चारू जैज चारू एक मिनट थोड़ा-सा ही बताओगे बस वो गौतम बुद्ध ने उनको क्या कहा? मेरा उस टाइम एकदम पॉज़ हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। हाँ, तो कहा। गौतम बुद्ध ने उनको क्या कहा घर अंगुलीमाल को? जाकर अपने परिवार से पूछने के लिए कहा कि मैं जो ये हिंसा के कार्य तुम लोगों के कारण करता हूँ, क्या तुम मेरे पाप में मेरे भागीदार बनोगे? तो उन्होंने ओके, कहा नहीं नहीं, तुम्हें छोड़ना है काम तो छोड़ दो, हम तुम्हारे ओके, पाप में तुम्हारे भागीदार नहीं बनेंगे। हुँ, ठीक है ना। थैंक तो यू, उन्हें रियलाइज हुआ कि मेरा कोई नहीं है, हाँ, ठीक है ना, कोई मेरे साथ नहीं है। तो उस चीज से उनकी आंखें खुल गई, है ना। बुद्ध के साथ भी तो यही था ना, बुद्ध ने हाँ, भी अपना सब कुछ छोड़ दिया था, ये देखकर कि जब एक दिन सबको मरना है, तो मैं हुँ, आज ही से अपना कल्याण के लिए मैं कौन हूँ ये पहचानूं तो सही। ठीक है ना। हुँ, तो ये 12 भावनाएं बहुत ज्यादा हमारे अंदर अवेयरनेस को लाती हैं। ठीक। हुँ, थैंक यू, ठीक है, तो ये चीज हमें दिखती नहीं है, लेकिन आचार्य बताना चाह रहे हैं बहुत ठोक पीट कर कि जितने भी संबंध हैं उनका कोई ना कोई स्वार्थ है। ठीक है, तब तक ही वो सगे हैं। बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड फैमिलीज में या जो इमीडिएट फैमिलीज होती हैं, उनमें तो हम बहुत अच्छे से देख ही लेते हैं कि पैसा खत्म हुआ तो कोई पूछने वाला नहीं रहता, राइट। लेकिन इवन माता पिता भाई पुत्र स्त्री, ये सब भी, अगर हम कहें कि मेरी जगह तुम्हें मरना होगा, तो किसी के अंदर से हाँ नहीं निकलेगा। ठीक है ना, कि मेरे जीवन के बदले तुम अपने प्राण दे दो, तो कोई भी खड़ा नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये रियलिटी है। ठीक है ना। कहीं ना कहीं स्वार्थ सदता इसलिए सब साथ में है,
आपस में बनती है, इसलिए साथ है। चारू एक बात कहूँ, जी हाँ। जैसे ये सब चीजें पता है, हम्म, समझते भी हैं, जी लेकिन ऐसा नहीं होता कि जैसे कि अंदर तक ये फीलिंग हो रही हो कि हम छोड़ दें कोई चीज या हाँ। क्या ऐसे, मतलब क्यों नहीं होती अंदर फीलिंग ऐसे? सुनने में सब कुछ पता लग रहा है कि ये चीज गलत है, ये है, हाँ। एकत्व भावना सब है, हाँ। अनित्य भावना, संसार भावना, जी। लेकिन अंदर से ऐसा नहीं होता कि तुम सब कुछ छोड़ के और अपने लग जाओ, ऐसा राइट पता नहीं राइट। मेरे अंदर नहीं हो तो पा रहा है ऐसा। नहीं नहीं, मैं आप सोचती नहीं, हूँ सबके कि साथ ही ऐसा है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम ये बातें सिर्फ एक जगह बैठकर एज अ स्वाध्याय सुन लेते हैं। हम ये हाँ, सोचते हैं कि थोड़ी देर तो बहुत एक्साइट हो जाते हैं कि अरे हमें भी सब छोड़ना है, लेकिन हुँ, हमारा ब्रेन क्या है, उसको पता है कि ये ना 45 मिनट का ही खेल है। उसके बाद ये पर्सन ना वापस से सेम दुनिया में आएगा, सेम डिसीजन लेने वाला है। हुँ, समझ रहे हैं? तो जो हमारी अंदर के संस्कार हैं, ठीक है, वो संस्कार को भी पता है कि ये 45 मिनट की बात है, उसके बाद वापस से सेम संस्कार, सेम हैबिट, सेम सोच चलने वाली है। पता नहीं, मैं इस ये वजह सोचती से हूँ मेरे साथ ही ऐसा है या सबके साथ, नहीं, पता सबके नहीं, साथ मुझे लगता है ऐसा कि है। मेरे साथ ही ऐसा है, पता नहीं क्यों? नहीं, नहीं, नहीं आंटी सबके साथ है। उस दिन मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि हम करेक्ट, अपनी आत्मा में कैसे उतारें? आज करेक्ट, आपने हाँ, वही क्वेश्चन मेरा वापस रिपीट किया। सबके जी। साथ है ये। तो ये सबके साथ है, इसीलिए आचार्य ने इसको अनुप्रेक्षा वर्ड दिया। करना क्या है? इसका चिंतन दिन रात करना होगा, समय समय पर। ऐसे नहीं कि जब हम मूवी देख रहे हैं तब तो सब कुछ भुलाकर देख रहे हैं, तब अवेयरनेस ही नहीं है ना? तब तो अपन भावों में बहे जा रहे हैं, और हम भी ये कि अरे इसके हमारे पास भी ये सब लग्जरीज होनी चाहिए, हमारे पास भी सारे परिवार वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं। उससे क्या हो रहा है? हमारे संस्कार संसार के बढ़ते जा रहे हैं। हम देखें तो सही कि 24 घंटे में से हमारे किस तरह के विचार चलते हैं। अगर 23 घंटे हमारे विचार अपने उस संसार को बढ़ाने के चलते हैं और 1 घंटा हमारे विचार सब कुछ छोड़ने के चलते हैं, तो फिर आप सोचिए कि कौन से ज्यादा प्रोमिनेंट है। हमारे जो रिजल्ट निकलेगा, जो हमारे डिसीजन होंगे, वो उस 23 घंटे के विचारों के अकॉर्डिंगली निकलेंगे। तो ब्रेन क्या है, उस चीज के लिए यूज टू हो जाता है। जैसे गुस्से का हमें पता ना, थोड़ी देर पानी पी लेंगे, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना सब लोग कि नहीं नहीं अभी गुस्सा आया ना, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही ब्रेन को पता है कि ये जो छोड़ने के भाव है ना, थोड़ी देर के हैं, अभी थोड़ी देर में फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस वजह से हमें अनुप्रेक्षा, इसके लिए अलग शास्त्र जी लिखना पड़ा कि जितना एक्सप्लेन कर सके इन 12 चिंतन को, और इसको बार बार करना। ठीक है? तो इसी वजह से अनुप्रेक्षा वर्ड कहा, उसको रिपीटेड फॉर्म में करना। जैसे एडवर्टीजमेंट होते हैं, कभी नोटिस करिएगा, एडवर्टीजमेंट कभी एक बार नहीं दिखाया जाता। एक ही प्रोग्राम में सेम एडवर्टीजमेंट मल्टीपल टाइम चला दिया जाता है कि उसको जो देख रहा है उसके दिमाग में ये बिल्कुल बैठ जाए अच्छे से कि अगर उसने ये क्रीम नहीं यूज की तो उसका रंग साफ नहीं हो सकता। ठीक है? या उसको अगर डायमंड नहीं मिले तो उसकी जिंदगी बेकार है। समझ रहे हैं किस तरह कंपनियां यूज करती है इस चीज को? इसी चीज को हमारे आचार्य अवेयरनेस के लिए लाए हैं, 12 प्रकार का अवेयरनेस लाने का चिंतन करना, कि जो संसार हमें चिंतन दे रहा है उससे ये हटके है। संसार में हमने पैदा होते साथ जिसे अपना मान लिया, हमें कह दिया जाता है ये तुम्हारी माता, ये तुम्हारे पिता, ये तुम्हारा भाई। भाई बहन तो हमेशा साथ रहते हैं, माँ बाप तो हमेशा जब तक जीते हैं वो साथ अब तुम्हारा करते ही करते हैं, तो ये सब क्या है? ये एक तरह की एडवर्टाइजमेंट ही है, दिमाग में डाल दिया जाता है, प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। ठीक है? अगर जन्मते साथ ही ये कह दिया जाता कि जो ये दिख रहे हैं ना सब लोग अन्य हैं तुमसे, राइट? तो जो जिन्होंने बहुत पहले प्रैक्टिस की होगी प्रीवियस बर्थ में, बहुत सारे बर्थ से करते आ रहे हैं, उनको जन्म से ही इन 12 भावनाओं के अंदर से भाव आ जाते हैं। उनका मन फिर संसार में नहीं रुचता।
जैसे हम कह रहे हैं ना, अरे हमें बहुत दिक्कत होती है, हमें नहीं याद रहती है बातें, क्योंकि हमने इनको इनफ नहीं भाया। ठीक है ना। और ये बात को आचार्य कुंदकुंज स्वामी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। और ये हमारी कहानी नहीं है, ये तो हम आज मनुष्य, क्या हम पहली बार मनुष्य बने हैं? जब भी मनुष्य बने हैं, हम इसी तरह से संसार में रचते पचते आए हैं। और आचार्य कुंदकुंज स्वामी का खुद का जीवन भी है ना, अपन ने कहानी जब स्टार्ट किया था तब पढ़ी थी। वो पहले एक ग्वाले थे, तो वो भी मनुष्य रह चुके हैं। उनके पास भी पूरी नॉलेज थी कि आ, किस तरह से पुराण जब थे लिखे हुए थे, सब नॉलेज उनके पास थी, है ना। ऑलमोस्ट द्वादशांग का ज्ञान उनके पास था। तो उन्होंने हर चीज को समझा हुआ था कि किस तरह से मनुष्य जो है भूल जाता है सब कुछ, इसीलिए सबका संसार बढ़ रहा है। और उसको काटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अनुप्रेक्षा। और इसको तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने, जो कि कुंद कुंद स्वामी के ही शिष्य रह चुके हैं, है ना, उन्होंने इसको संवर में, संवर के कारणों में बताया कि ऐसा करने से हम अपने नए कर्मों का आना भी रोक सकते हैं। तो जब नए कर्म रुक जाएंगे, है ना, नए नहीं बांध रहे हम, तो हमारे कर्म का बैलेंस कभी ना कभी तो खत्म होगा। अगर हम तपस्या नहीं भी करते और सिर्फ ये चिंतन कर रहे हैं, संवर कर रहे हैं, तो भी हम अपने संसार को काट सकते हैं। तो इसलिए 12 भावना का चिंतन जो है, संसार को काटने में बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। तो अब ये हमारे हाथ में है, सिर्फ इसको सुनना नहीं है, सुनने से कुछ नहीं होगा, इसका चिंतन करना जरूरी है। इसीलिए हम लोग को मेडिटेशन एक तरह से ट्राई करते हैं अपन, कितने गहरे में उतर पाते हैं वो अलग बात है। ठीक है ना, हर एक का अपना अपना बैकग्राउंड है, तो कितना कौन गहरे में उतर पाता है वो हमारे हाथ में है। एक बार में नहीं होगा, इसको आपको हो सकता है पूरा रिमेनिंग लाइफ इसको आपको रिपीट करना पड़े। और कुछ नहीं होता तो हम जो 12 भावना है ना, राजा राणा छत्रपति, उसको डेली एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है। और चाहे तो उसी में से 2 लाइनें पकड़कर किसी 2 लाइन पर चिंतन करें, तो बहुत जरूरी है एक्चुअली, स्पेशली हम जिस एज में हैं, हम लोग के लिए। ठीक है ना। यंग जनरेशन को तो हम एक बार को कह दें कि ठीक है, अभी तो उनका समय है उनके पास, लेकिन अपना समय तो कह सकते हैं बहुत लिमिटेड है। ठीक है ना। जिस समय भी अपने स्वार्थ की पूर्ति की कोई आशा नहीं देखते, दूर हो जाते हैं, चाहे कोई मरे या जीव छोड़कर भाग जाते हैं, बात तक नहीं पूछते, घृणा करने लगते हैं। किसका मित्र किसका शत्रु, यदि किसी समय में किसी का उपकार हो जाता है तो वह मित्र बन जाता है, और यदि अनेक बार उपकार कर देने के पश्चात एक बार भी उसका काम किसी से नहीं निकलता, या किसी कारणवश वह उसके प्रयोजन के पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो वह ही क्षण भर में शत्रु हो जाता है। ये संसार की रीति है, ऐसा ये संसार जिसमें हम रहते हैं। ठीक है। जहां पल में दूसरे से हम मित्र और पल में शत्रु हो जाते हैं। ठीक है ना। हम प्रतिदिन अपनी आंखों के सामने ऐसी अनेक घटनाएं दिखते हैं। यह हमारा शरीर भी, जिसका हम पालन पोषण करते हैं, जिसको हम इतने लाड़ लड़ाते हैं, जिसके निमित्त हम अन्याय करते हुए, पाप रूप प्रवृत्त करते हुए भी हम जरा नहीं हिचकिचाते, है ना, जो वो हमारा है ही नहीं। हमारी आत्मा इससे भिन्न है, यह जड़ है, आत्मा चेतन है। तो बहुत करुणा करके वो कह रहे हैं, इसमें जब हम गाथाएं पढ़ेंगे कल, तब पता चलेगा कि जिसके लिए दुखी होना चाहिए उसके लिए तो हो नहीं रहे, है ना। और जिसके लिए नहीं दुख मानना चाहिए, उसको अपना मानकर और उससे बिछुड़ने के दुख में हम डूबे रहते हैं, चाहे वो हमारे कंफर्ट हो, हमारी इच्छाएं हो, या हमारे कुटुंबीजन हो। ठीक है ना।
आयु कर्म का अंत होते ही यह शरीर छूट जाता है। हमारे कुटुंबी जन, सगे संबंधी, मित्रगण जल्दी से जल्दी इस शरीर को दग्ध करके इसकी भस्मी बना देते हैं। बहुत आई ओपनिंग सीन रहता है जब हम किसी के मरण के समय पर जाते हैं। शरीर पड़ा रहता है, जिस शरीर से इतना राग था, जिसके बिना एक पल नहीं रह पाते थे, आज उसी शरीर को जल्द से जल्द जला देने की जल्दी रहती है कि ये पड़ा रहेगा तो बदबू देगा। ठीक है ना, ये रियलिटी है जो अपन सोचते हैं कि ये शरीर ये हमें चाहते हैं। नहीं, ये शरीर से अगर दुर्गंध आने लगी ना, तो इस शरीर को भी कोई नहीं चाहेगा। ठीक है ना, तो उसको राख बना देते हैं। जब यह शरीर ही, जिसको यह जीव अज्ञान और मिथ्यात्व से मेरा मेरा कहता है, अपना नहीं है, तो स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, दास, दासी, चेतन पदार्थ, घर, मकान, महल, कोठी, बंगले, मोटर, रुपया, पैसा, धन, धान कैसे हमारे हो सकते हैं? मोह के वशीभूत हुआ यह जीव इन पर पदार्थों से ममत्व करता है, उनकी सोच करता है कि हाय पुत्र बीमार है, क्या करूं? कुछ भी मतलब गलत काम भी करना पड़े, है ना? ऐसी दवाई जिसमें किसी जीव का मरण हुआ हो, हमारी उस दवाई के बनने में, तो भी हम अपने पुत्र को बचाने के लिए दूसरे का जीवन जाए तो जाए, ऐसे निर्णय करने पर आ जाते हैं। ठीक है ना, अपने परिवार के सदस्य को बचाने के लिए अगर दूसरे के परिवार के सदस्य को मारना भी पड़े, चाहे वो ठीक है मनुष्य ना हो के लेट से कोई एनिमल ही है, लेकिन है तो जीव ही, हम उसके मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह का पागलपन ना हो हमारे अंदर चीजों के लिए या अचेतन चीजों के लिए, है ना? स्त्री मरने को हो रही है तो क्या करूं, क्या कर दूं उसके लिए? लक्ष्मी नाश को प्राप्त हो गई, कहाँ जाऊं? इस प्रकार पर पदार्थों के संयोग वियोग से दुखी हुआ आर्त ध्यान में डूबा रहता है। ठीक है ना, पर पदार्थों के संयोग वियोग से। तो इस पर हमें चिंतन करने की जरूरत है कि लास्ट टाइम जब हम दुखी हुए थे, किस कारण से हुए थे? ठीक है, सोचिएगा इस बारे में कि हम जब लास्ट टाइम दुखी हुए थे, किसी ने हमें कुछ कह दिया और हमें बुरा लग गया, हम दुखी हो गए, है ना? इष्ट संयोग अनिष्ट संयोग हो गया, हमें उसकी बात अच्छी नहीं लगी और हम दुखी होकर बैठ गए। ठीक है ना, तो शब्दों से कानों में जो बात गई, हम उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके और दुखी होने में इंटरेस्ट लेने लगे। हमें ये रियलाइज नहीं हुआ कि इस दुखी होने से आत्मा के साथ ये कर्म बंध रहे हैं, उसका घात हो रहा है। तो आत्मा का घात हो तो हो, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे अहंकार को अच्छा नहीं लगा, तो मुझे तो दुखी होना है। ठीक है ना, तो ये जो हम अपने हित अहित का विचार नहीं कर पाते, वो तकलीफ देने वाली चीज है। किसी ने हमारे हिसाब से काम नहीं किया, हम गुस्सा करने में इंटरेस्ट रखते हैं, ये नहीं सोचते कि उस गुस्सा करने से हमारे आत्मा का अहित हो गया। ठीक है ना, और ये छोटा मोटा अहित नहीं है। कोई मिथ्यात्व का कर्म अगर बंधा तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंध सकता है। इतने समय के लिए हम इस संसार में रुकने को रेडी हो जाते हैं। लेट से किसी का परिवारजन बीमार है ना, और उसने कहा कि तुम ऐसा करो, फलानी नदी में ये नहा कर आओगे ना तो तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, है ना? अब हमें पता है कि ये करने से कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी हम कर देते हैं, जो कि हमें हमारे मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। ऐसा कोई भी तरीका जिससे मिथ्यात्व पुष्ट होता हो और हम सिर्फ अपने परिवारजन के उस
100 वर्ष के साथ के लिए, या देखा जाए तो साथ कितना 50 साल 60 साल के साथ के लिए हम उस मिथ्यात्व के 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक इस संसार में फंसने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना बड़ा बेवकूफ कौन कहा जाएगा कि जो उस साथ के लिए इतनी बड़ी फीस देने के लिए तैयार है। वो क्यों कर जाते हैं हम? क्योंकि हम आत्मा को महसूस नहीं करते या उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो आत्मा इस शरीर में बंधी है, आत्मा को तकलीफ होती है। उस चीज से हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ठीक है ना? तो इतनी करुणा करके इसीलिए आचार्य इस विषय को, चिंतन को हमें दे रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान करो कि तुमने अभी जो दुख के भाव किए, तुमने अभी जो रौद्र ध्यान के भाव किए। रौद्र ध्यान क्या? दूसरे को दुख देकर खुश होना। ठीक है, जिसमें दूसरा दुखी हो और हम अंदर ही अंदर हंस रहे, दैट इज रौद्र ध्यान। जिसमें हम दुखी हो खुद से, वो आर्त ध्यान। और जिसमें हम दूसरे के दुख में सुखी हो, खुश हो रहे हो, वो रौद्र ध्यान। और उससे होता क्या है? हम अपने लिए नरक या तिर्यंच गति बांध लेते हैं। सोचिए कि कितना हम अपने इन संस्कारों से एकदम बंधे हैं कि बस हमारे मन की होनी चाहिए, नहीं हुई तो हम तो चिल्लाएंगे, दुखी होंगे, गुस्सा करेंगे। ये नहीं रियलाइज होता कि इस दुख करने से, इस दूसरे को तकलीफ देने से हम अपने आत्मा के लिए कितना बड़ा दुख क्रिएट कर रहे हैं। आज तो हम तिर्यंच नहीं है, लेकिन तिर्यंच के दुख सोचते साथ ही कांप उठते हैं हम लोग। अगर हम एक भी तिर्यंच को ध्यान से देखें, उसके दुखों को, तो हम कांप जाएंगे। इतने दुख हैं। आज की डेट में हमें सब कुछ मिला है, तो हम सब कुछ भूल जा रहे हैं। ठीक है ना? तो हम श्रावक कुल में पैदा हुए, अपने जीवन को अहिंसक बनाए। पहली बात, हमारी वजह से किसी भी तरीके से दूसरे को तकलीफ ना हो। एक तो ये तो हो गया कि अहिंसक तरीके से जीने में, ये नहीं कि चीजें बनने में अहिंसा रखी है, बाकी तो हम केयर ही नहीं कर रहे दूसरे के भावों के लिए। हम अपना जीवन ऐसा रखें जिससे हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, मन से, वचन से, काय से। तब कहा जाएगा कि हमने अपने इस जीवन को समझा भी है और उसको फॉलो भी किया है। ठीक है ना? रुक्मिणी आंटी जी से पूछ रही थी कि हमारे अंदर उतरता नहीं है ये, तो उतरने का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। जिस 45 मिनट में अगर उतर रहा है, लेट से, उस टाइम पर ही अगर हम अपने लिए कोई नियम ले लें राइट अवे, ठीक है, कि मेरा ये नियम है कि मैं जिस प्रोडक्ट में एनिमल टेस्टिंग है वो चीज़ों को यूज़ नहीं करूं, या मेरी वजह से किसी भी जानवर को, किसी भी चेतन को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, है ना? नियम ले लीजिए वही की वही। तो समझिए कि आप उसके संस्कार को चेंज कर सकते हैं। फिर आप जब रेगुलर लाइफ में जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने वो क्यों लिया था नियम। ऐसे कौन से भाव आपके अंदर आ गए थे जिसमें आपने वो नियम ले लिया। ठीक है ना? चाहे वो छोटा सा ही लीजिए, लेकिन नियम लेते रहिए। उससे क्या होगा कि जब आप वो नियम फॉलो करेंगे ना, तब आपको बात याद आ जाएगी कि कब लिया था ये नियम, किस परिस्थिति में लिया था। कि नहीं नहीं, मुझे वो बात पता चली थी, तब मैंने ये नियम लिया था। अब मुझे अपना जीवन अच्छा बनाना है, तो मुझे छोटे छोटे नियमों से अपने को और बेटर करना है। ठीक है ना? हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना जीवन, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ के और बस निकल जाओ जंगल में। नहीं, वो कहीं पर भी नहीं लिखा। क्योंकि उससे क्या होगा? ऐसा क्यों नहीं कहा आचार्यों ने? क्योंकि जो हमारे आश्रित हैं, रियलिटी सिर्फ बताई जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि जो आपके आश्रित हैं उनको आज ही छोड़ दो। ठीक है ना?
आप जबरदस्ती उनकी लाइफ में घुसे बैठे हैं, वो नहीं चाहते आप उनके साथ, अब उनको इतनी आपकी जरूरत नहीं है और फिर भी आप उनसे चिपक कर बैठे हैं, तो अलग बात है। लेकिन वो आपके आश्रित हैं, तो फिर आप उनको ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। आप जब तक अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर लेते, वो अपने पैरों पर ना खड़े हो जाएं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपने डिसीजन ना लेने लग जाएं, तब तक आप उनको नहीं छोड़ सकते। लेकिन वो एक बार इंडिपेंडेंट हो गए, तो फिर आप उनकी लाइफ में घुस भी नहीं सकते। उस समय पर आपको फिर इन 12 भावनाओं से अपने को अवेयरनेस में लाना चाहिए, ठीक है? और थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करिए, क्योंकि एकदम से होता नहीं है। हम रागी हैं, राग है हमें, है ना? थोड़ा थोड़ा इनका चिंतन से फिर छोटी छोटी सिचुएशंस को नोट करिए कि अरे, उसने मुझे ऐसा कह दिया और हमने ऐसे एक्सपेक्ट किया था, मुझे खराब लगा, है ना? खराब क्यों लगा? क्योंकि राग था, एक्सपेक्टेशन थी। फिर हम रियलाइज करें, अरे, हमें अपने कल्याण करना है, आत्मा का कल्याण करना है, तो मैं बुरा ना मानूं। बुरा लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन मानू ना, क्योंकि बुरा मानने से मेरी आत्मा पर कषाय के संस्कार बन जाएंगे। फिर मेरी आत्मा जो है वो नए शरीर करती रहेगी धारण, और संसार में मैं भटकती या भटकता रहूंगा। ठीक है ना? तो इस तरह का चिंतन डेली में अपने अंदर आना चाहिए। ठीक, तो शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं, ये बात कह रहे हैं। जब इस आत्मा की एकता इस शरीर के साथ नहीं, तो फिर पुत्र स्त्री मित्र आदि के साथ कैसे हो सकती है ना? ये जो स्त्री पुत्र मित्र आदि के संस्कार है ना, ये अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। पता नहीं कितने पुत्रों को, कितनी स्त्रियों को, कितने मित्रों को छोड़ा है। जब वो हमें आज याद नहीं है ना? उनको छोड़ा है, वो आज हो सकता है पिछले भव में हमने किसी को छोड़ा और वो रो रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन डू वी केयर? नहीं। हमने कितनों को दुख दिया होगा इस तरीके से, या हमें कितनों ने दुख दिया होगा, उससे कोई मैटर करता ही नहीं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आत्मा के कल्याण की तरफ रहना चाहिए। फिर ये आगे बताएंगे, शरीर बाह्य द्रव्य है, आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है। ये जो अन्यत्व की गाथा आएगी उसमें है। इस प्रकार एक ज्ञानी जीव विचार करता है, कोई भी मेरी आत्मा के बाहर के पदार्थ मेरे नहीं है, न मैं उनका कदापि हो सकता हूँ। पर पदार्थों के ममत्व ने ही मुझे इस अथाह संसार रूपी समुद्र में डुबो रखा है। ये मुझसे अन्य है। मैं मैं इस रूप हूँ। क्या, किस रूप हूँ? अजर अमर अविनाशी निर्मल स्वभावी हूँ मैं, है ना? अन्य रागादि भाव सब मेरे से बाहर है, क्षणिक है। ठीक, तो ये हम सिर्फ शब्दों में ना लें, ठीक है? अपने आप को इस रूप फील करें, अपनी लाइफ को क्षणिक देखें। जो हमारे अ, वर्ष बचे हैं, ठीक है, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 40, दैट्स मैक्सिमम आई वुड से, है ना? उसको हम क्षणिक देखें। उस क्षणिक चीजों के लिए, उस क्षणिक सुख के लिए, उन 40 वर्षों के लिए, क्या हम अनंत काल तक इस आत्मा को कष्ट देने के लिए रेडी हैं? ठीक है, बस इस बात का चिंतन करिए। ठीक है, अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के किसी को कुछ क्वेश्चन या शेयर करना है तो फील फ्री। चारू, मुझे इससे कंसर्न तो शेयर नहीं करना, जी। लेकिन मुझे एक चीज कहनी थी। वो सुधा जी कह रही थी ना कि मैं वहाँ श्रावस्ती में गई और संभवनाथ भगवान का, हम्म, तो मैं ये बताना चाह रही थी, संभवनाथ भगवान का डेली पारस चैनल के ऊपर अभिषेक शांति धारा आती है, अगर वो देखना चाहे तो। हाँ, मैं देखती हूँ। बहुत हाँ, तो मैंने कहा ग्रुप में ही बता दूं सब, अगर कोई देखना चाहे, 7 बजे से लेके इंडिया के
जी 7:30 बजे तक। पहले जहाजपुर का आता है मुनि सूरतनाथ भगवान का, महावीर जी का भी आता का आता है संभवनाथ भगवान का, फिर महावीर जी का आता है। जी है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। हम संसार में रहते हैं, राइट? तो जी संसार को तो ये नहीं छोड़ सकते, जी पण संसार में हमारा ये जो क्या है ड्यूटी फर्ज है वो हमें बजाना पड़ता है, पर उससे अलग अलिप्त रहकर ऐसा कर सकते हैं, राइट? हाँ ऐसा हम ही ऐसा ही हो सकता है ना। क्लैरिटी रखें कि ड्यूटी भी कब तक है। हम ड्यूटी हर समय ड्यूटी नहीं रहती है हमारी। हमारी ड्यूटी परिवार के लिए, परिवार के जो सदस्य हम पे डिपेंडेंट हैं तभी तक है ना। लेकिन हम किसी को डिपेंडेंट हमेशा के लिए बना ले तो क्या वो ठीक रहूगा? जैसे हमने अपने बच्चों को बड़ा किया, उनको इंडिपेंडेंट कर दिया, आत्मनिर्भर कर दिया। अब हम उनके बच्चों को हम अपने डिपेंडेंट बना लें, तो वो ठीक नहीं होगा, है ना? वो उनके पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, आपकी नहीं। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। हमें मोह हो जाता है, उस कारण से हम कह देते हैं कैसे छोड़ें? जैसे अ, ऐसा ऐसा ही है ना? हाँ। जैसे एक पर्सन को स्मोकिंग की आदत हो गई, है ना? सिगरेट पीने की लेट्स से, है ना? वो आचार्य श्री के पास गए और बोले कि बहुत स्मोकिंग की आदत है, छूटती नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, जवाब दिया कि आप ऐसा करो अपनी दोनों उँगलियाँ खोल दो। ठीक है ना? तो हमने पकड़ा है और हम कहते छूटती नहीं। हम करना ही नहीं चाहते, हमें उसी में मज़ा आता है। तो फिर हम एकदम डिपेंडेंट होके उस आदत के अधीन होकर कहते हैं कि अरे हम कैसे रहेंगे इसके बिना, है ना। लेकिन अभी जो आपको बात बताई है ना उसको ध्यान रखिएगा। जो जितने वर्ष अब हमारे बच्चे हैं, क्या हमारी आत्मा के लिए हम मिथ्यात्व मिथ्यात्व तो नहीं कहेंगे, मोहनीय कर्म, राग के कर्म बांधने के लिए रेडी हैं? नहीं नहीं बने है तो नहीं। अभी से उन विचारों को बार बार रिपीट करिए कि मेरा कुछ नहीं है। ना ये तो समझते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, पर फिर भी हम घर में रहते हैं तो जो हमारा जो फर्ज है वो तो हम कर सकते हैं ना, फर्ज समझ के। हाँ, फर्ज को पकड़ना है एकदम से कि हाँ, पर वाकई में ऐसा मेरा फर्ज है। ऐसे मन से ऐसा मना है कि ये सब अलिप्त है, हमसे हाँ अलग है। पर घर में रहते हैं तो हमारी जो फर्ज है वो तो हम निभाना पड़ेगा। हाँ, तो वो आप बिल्कुल क्लियरली देखिए कि ये वाकई में फर्ज है या आप जबरदस्ती उसको कर रहे हैं। ठीक है, घर में आपके करे रहना बिना भी घर चलता में है। रहेंगे तो अपनी फर्ज तो बजानी पड़ेगी ना। हाँ, वही हर एक की सिचुएशन अलग हो हाँ, सकती है ना? हाँ। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आप हम्म, वाक़ई में आपकी ज़रूरत उस लेवल की है कि आपको करना ही है, या आप फ्री हैं लेकिन आप अपने आप ही बंधन मानकर बैठे। नहीं बंधन मान के नहीं, अपन घर में रह रहे हैं तो हमारी फर्ज है कि नहीं, हम मोह भी कर ले। बंधन है ना। अपने मोह के कारण रह रहे हैं या आप वाक़ई में अभी आपकी ज़िम्मेदारी है? नहीं जिम्मेदारी नहीं है। नहीं है ना? तो नहीं इसका जिम्मेदारी। मतलब हम ना कहीं न कहीं अपने मोह के कारण बंधे बैठे, ठीक है? तो उस मोह से हम सिर्फ़ मोहनीय कर्म ही बाँधते हैं। नहीं पर घर में रहेंगे तो फिर हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है ना। हाँ, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्लैरिटी रखिए कि ये काम आप अपनी, अब जो भी काम है बेसिकली आत्मा के लिए है कि नहीं? हाँ, वही वही मैं बोलती हूँ कि आत्मा के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी रह रहे हैं तो अलिप्त रहकर करते हैं। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। आप हाँ, जितना भी डिसीज़न लें, अलिप्त रहकर। हाँ, अलिप्त रह के मैं वही आपको बोलती थी कि वही करना पड़ेगा, राइट। बिल्कुल, ठीक है, यहीं तक रखिए। किसी और को? रुचि वेट सॉरी हाँ, रेखा जी। वो बोल दो आज से वापस जाप चालू होगा। हाँ। आचार्य श्री के स्वास्थ्य के लिए आज 5 दिन के लिए फिर से जाप करेंगे 8 बजे से 8 बजे PPST, ठीक है? मैंने कल महाराज जी को आशा जी को देखा था ना, उसका तबीयत बहुत वीक हो गया है, हाँ जी। बहुत वीक हो गए हैं। तो सभी मिलकर जाप में पार्टिसिपेट हाँ करें। करेंगे, हाँ जरूर करेंगे। चलिए।
जिनवानी मैं तो वैसे भी सुबह शाम करती हूँ, पर सबके साथ भी करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सॉरी चारू जी, एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जी। अगेन मेरा नहीं है, मतलब मुझे किसी ने ये चीज बोली थी हम्म, कि यहाँ पे कोई बीमार था तो हम ना उनके स्वास्थ्य के लिए जाप कर रहे थे, कि वो सी वाज फाइटिंग विद कैंसर एंड व्हाट नॉट, तो वी वर डूइंग, हमने एक ग्रुप बनाया एंड वी वर डूइंग जाप रेगुलरली। राइट। तो किसी एक फ्रेंड ने बोला कि इस तरह से जाप करना किसी के स्वास्थ्य के लिए मिथ्यात्व है। तो आई मीन आई पर्सनली डोंट बिलीव इन दिस, बट क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले मिथ्यात्व का एग्जांपल दिया था और अभी जाप का डिस्कशन आया है, तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? जाप मिथ्यात्व तो नहीं कह सकते, क्योंकि इट्स नहीं, बट किसी लालसा से आप कर रहे हो जाप, मतलब आप किसी के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो। अभी आचार्य श्री की बात अलग है क्योंकि वो तो अपने परमेष्ठी में आ गए, लेकिन किसी साधर्मी के लिए, किसी जान पहचान वाले के स्वास्थ्य लाभ साधर्मी के के लिए लिए तो आप कर इनफैक्ट रहे हो। करना ही चाहिए। इट्स कॉल्ड वैयावृत्ति इनफैक्ट, है ना। साधर्मी अगर बीमार है, तकलीफ में है, नॉट जस्ट बीमार, तकलीफ में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, शरीर की प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सबको भावना भानी ही चाहिए। अगर वो भावना मंत्र के जाप के रूप में है तो भी और भी पावरफुल होती है, ठीक है ना, क्योंकि मंत्र इज नथिंग बट साउंड वेव्स, ठीक है। तो उससे क्या है, उससे और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो है हम पहुंचा सकते हैं, संप्रेषण जिसे कहते हैं ना। तो ये तो बहुत पुराने समय से, बहुत पुराने समय से, मतलब अनादि काल से ये प्रथा चलती आ रही है, दूसरे के लिए जाप करना और रेकी जिसे कहते हैं संप्रेषण करना, है ना। दूर बैठे किसी भी का आशीर्वाद से, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद से, या किसी भी अच्छी सोल के आशीर्वाद से पर्सन ठीक हो तरह में सकता भी है। नाम बोलते हैं। हाँ, है ना। तो इसमें कहीं भी मिथ्यात्व नहीं है, ठीक है ना, चाहे वो साधर्मी के लिए हो, साधु के लिए हो, किसी के लिए भी हो। प्रतिक्रमण में करते हैं ना, पांचों, एक इंद्री से 5 इंद्री तक जीव खुश रहे, सुखी रहे, कोई हाँ, हाँ, तो भावना है, ये तो अपनी भावना संप्रेषित करने का। शांति धारा में कितने नाम बोलते हैं, सभी को इफेक्ट होती है ना शांति धारा में, कितने शांति नाम। धारा में बिल्कुल, उसमें हम मंत्र के साथ सबके अच्छे के लिए भाव भाते हैं। हुआ क्लियर ऋचा जी? हाँ जी, तो फिर इसमें सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ मैं ये, क्योंकि अभी टॉपिक आया, तो अगर जैसे अपने लिए, खुद के स्वास्थ्य लाभ के लिए, या किसी और अपने घर वालों के स्वास्थ्य लाभ के लिए अगर आप कोई जाप रखते हैं, हम्म, अनुष्ठान करते हैं, तो क्या उसमें मिथ्यात्व का दोष है क्या उसमें फिर? मिथ्यात्व क्योंकि हो आप सकता किसी है। लालसा से कर रहे हो। हाँ, देखिए, लालसा रखना बुरा नहीं है, लेकिन कौन सा जाप कर रहे हैं, किसकी जाप कर रहे हैं, उससे मिथ्यात्व का दोष लग सकता है। अगर आप जिनेंद्र भगवान से जुड़ी जाप करते हैं तो चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी शासन देवी देवता या किसी अन्य मतों के देवी देवता की जाप करते हैं, ये मानकर कि ये मेरी रक्षा करेंगे, ये मुझे अच्छा करेंगे, तो उसमें मिथ्यात्व लगेगा, दोष लगेगा, हाँ, वो तो फिर ठीक है। कुदेव में आ गया। नहीं नहीं, मतलब मैं हाँ, तो सिर्फ कुदेव में जाप बिल्कुल या सही, पूजा या अनुष्ठान जो भी अपन कर रहे हैं, उसमें कोई अपने अपना दोष नहीं लगता। हाँ, अगर वो जिनेंद्र हाँ, वीतरागी जिनेंद्र भगवान से ओके। रिलेटेड है तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि अपने में भक्ति, तो इवन भक्तामर स्तोत्र की रचना करी आचार्य मंतुन स्वामी ने, वो भक्ति थी, किसकी? भगवान की भक्ति ही थी ना, ठीक है ना। तो अपन स्तोत्र को वैसे पढ़ें, मंत्र रूप में पढ़ें, सिर्फ ओम का चैंट करें, ठीक है, इट डजंट मैटर, बट एज लॉन्ग एज वीतरागता के साथ रिलेटेड, हम रागी किसी भी गुरु की या किसी की कुदेव की जाप ना करें, ठीक है ऋचा जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सपना जी। चारू, इसमें मैं कुछ बोलूं? हाँ जी। एक्चुअली में क्या है कि कहते तो यही है, जो ऋचा ने जैसे कि कहा, मिथ्यात्व तो एग्जैक्टली नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर हम किसी के लिए करते हैं तो ये सोच के ना करें कि उसका वो ठीक हो जाए। तुम नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो अपने आप ही उसको वाइब्रेशन से वैसे ही अच्छा होगा। मतलब अगर उनके पास बैठ के हम नमोकार मंत्र की जाप कर रहे हैं, तो भाव हमारी यही है कि भाई नमोकार मंत्र सुनाओ। मतलब हाँ, नहीं आंटी, ये उसका फोकस करके भी करते हैं, अगर कि ये तकलीफ उसकी दूर हो जाए, उसके लिए हम शांति विधान करें,
उसके लिए हम कोई जाप करें तो भी इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है। जैसे हम मिथ्या तो पूरी नहीं है खैर इस चीज हाँ, में। हाँ। तो जो शिव चक्र विधान लोग रचते हैं, करते हैं, वो भी तकलीफ दूर करने के लिए कई बार करते हैं, तो इट्स ओके, टोटली ओके अगर हम उसका फोकस करके कर रहे हैं तो भी उसमें कोई दोष नहीं। सपना जी आपने हाथ रेज किया? तो ये जो जैसे हम कभी कभी ओम की चैंटिंग भी करते हैं, राइट? तो ओम तो सब में आता है, जैसे अपने में भी आता है और धर्म में भी ओम आता है, तो उसमें तो मिथ्या नहीं लगता? उसमें नहीं लगता, क्योंकि ओम बाकी आपके अंदर के भाव है कि आप किसको स्टिल इतरागी गुरु मानते हैं, है ना? लेकिन ओम अपने आप में प्योर साउंड है, ठीक है ना? ओम में तो अपने आप में सारा द्वादशांग समाया है, ब्रह्मांड की एनर्जी है। तो यस, ओम ओम पढ़ने तो में कोई नमोकार दोष नहीं लगता। मंत्र भी है। ओम में जो है नमोकार मंत्र के पूरे पांचों वो आते हैं वर्ड। जी, है ना? तो इसलिए कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अगर आपके मन में कोई और छवि बन जाए किसी और भगवान की या किसी और के गुरु की, तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। ओके ओके, हाँ, थैंक यू। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज के लिए, समय हो गया। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी। जय जी।